Hello students, here I am back with your another video of economics, and we were doing our second chapter of Indian economic development. Till now what we have done is economic planning. We did meaning of economic planning and types of economies, in which we did capitalist, socialist and mixed economy. Three types we did. Economic planning basically यहाँ पे बताती हूँ आपको क्यों करी जाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है हमारी कंट्री में. Basically, economic planning is done to allocate the economy's resources, कि हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से हम यूटिलाइज करें ताकि अपनी कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स को हम फुलफिल कर सकें. इसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं कंट्री के अंदर. तो प्लान्स भी, गोल्स भी हमारे क्या क्या हो सकते हैं, टू टाइप्स के हो सकते हैं. दैट इज़ योर लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स. राइट. इकोनॉमिक प्लानिंग इज डन फॉर हाउ मच टाइम पीरियड, 5 ईयर. एक गवर्नमेंट आपकी कितने टाइम के लिए होती है, स्टेबल होती है, 5 साल के लिए. तो जितने भी प्लान्स बनाए जाते हैं यहाँ पर, लॉन्ग पीरियड गोल्स जो बनाए जाते हैं, दैट आर फॉर 5 ईयर्स. राइट. उसके साथ साथ कुछ शॉर्ट पीरियड गोल्स भी हमारे बनाए जाते हैं. लॉन्ग पीरियड गोल्स आपके कौन से होंगे, जो आपके 5 साल तक जो गोल्स आपके सेम रहेंगे, कि 5 साल में हमें ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं. दैट विल बी योर लॉन्ग पीरियड गोल. दैट मीन्स फॉर द फुल 5 years those plan will remain the same and the government will work on those plans and goals to achieve them. राइट. शॉर्ट पीरियड गोल्स आपके कौन से होंगे, जो हर प्लान में आपके चेंज होंगे. एज फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 ईयर का प्लान आपने फॉर्मुलेट करा है, तो आपका यहाँ पे क्या है, शॉर्ट पीरियड गोल्स के अंदर आपका हर साल जो है गोल जो है वो आपका चेंज होता रहेगा. दोज विल बी योर शॉर्ट पीरियड गोल्स. नाम से यहाँ पर डिपिक्ट हो रहा है. लॉन्ग पीरियड गोल आपके लंबे टाइम पीरियड के लिए, और वो आपके सेम रहेंगे. 5 साल तक जो ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव करने हैं, 5 साल के अंदर, वो आपके लॉन्ग पीरियड गोल्स होंगे. और शॉर्ट पीरियड गोल्स होंगे आपके, जो आपके टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. जैसे एक साल आपने अपने ये ऑब्जेक्टिव्स लेके चले हैं, ये अचीव हो गए, उससे नेक्स्ट ईयर आपने अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडर करके चला है, तो वो आपके कौन से होंगे, शॉर्ट पीरियड गोल्स आपके इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर होंगे. तो इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स. It is given to you in long period goals are basically common to all the 5-year plan. आपने इस साल के 5 साल के प्लान्स आपने बनाए हैं, तो लॉन्ग पीरियड गोल आपके उस 5 साल तक सेम रहेंगे. नेक्स्ट जो आप 5 ईयर प्लान्स आप फॉर्मुलेट करोगे, आपकी लॉन्ग पीरियड गोल्स जो है वो आपके चेंज हो जाएंगे. लेकिन उन 5 सालों तक वो आपके लॉन्ग पीरियड गोल जो आपने बनाए हैं वो आपके सेम रहेंगे. Common goals of 5-year plans are called as long period goals. Next is your short period goals, जो कि आपके specific plans होते हैं, जो कि आपके कुछ स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं और शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं. एज फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी बताया था, आपने 1 साल के लिए प्लानिंग अपनी करी है कि इस 1 साल में हमें ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, तो वो आपके कौन से होंगे, शॉर्ट पीरियड गोल. Here I want to make you clear that whether they are your short period goals or whether they are your long period goals, they will not contradict each other. आपको कोई contradict नहीं करेंगे, बल्कि क्या है, आपके short period goals जो हैं वो आपको help करेंगे अपने long period goals को achieve करने के लिए. और ये दोनों goals जो हम बनाते हैं, प्लानिंग हम करते हैं, प्लानिंग के अंदर, that are for आर कंट्री एंड इकोनॉमी. अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए बेसिकली हम शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड गोल्स हम फॉर्मुलेट करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज योर लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. हमारी कंट्री के कौन कौन से लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो कुछ पॉइंट्स आपको स्पेसिफाई करे गए हैं. फर्स्ट लॉन्ग पीरियड गोल of planning in India is GDP growth. GDP stands for Gross Domestic Product. That means हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव 5 ईयर प्लान का, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, कि हमारा कंट्री का जो GDP है वो हमारा इंक्रीज हो. एंड हाउ द GDP कैन बी इंक्रीज, when the level of output, when the level of production in the economy increases, then ultimately the GDP of our country also increases. जब हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो या जो
प्रोडक्शन है जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही जीडीपी हमारी कंट्री में क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे अपने हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हमारा क्या होगा, कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट हमारा जो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव होता है जो कि हर 5 ईयर प्लान के अंदर होता है वो हमारा क्या है, जीडीपी ग्रोथ, राइट। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात आती है कि जीडीपी आपका कैसे इंक्रीज होगा। 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला आपका क्या है, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री। व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री विल इंक्रीज, रिसोर्स कैन बी योर फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जब हमारी कंट्री के रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो हमारा जीडीपी जो है वो इंक्रीज होगा। दैट मीन्स जीडीपी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कंट्री के पास रिसोर्सेज कितने हैं। नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, कि हमारी कंट्री में प्रोडक्टिविटी कैसी है। पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस करा था, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस हमने करा था। प्रोडक्टिविटी इज व्हाट, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, कि कितना इनपुट लगा के आपने आउटपुट करी है, प्रोडक्शन करी है, दैट इज योर प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के उससे भी हमारा क्या है, जीडीपी इंक्रीज होगा। और प्रोडक्टिविटी हमारी कैसे बढ़ेगी, जब हम बेटर इनोवेटिव एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए, तो अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली हमारे जितने भी लॉन्ग पीरियड गोल्स हैं या जीडीपी ग्रोथ का जो हम ऑब्जेक्टिव रख के यहाँ पर कंसिडर करते हैं, उससे क्या है, प्लानिंग के उससे हमारे जितने भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो हमारे प्रॉपरली यूटिलाइज होते हैं। अगर हम विदाउट प्लानिंग अपनी इकोनॉमी को यहाँ पर चलाएंगे, बिना प्लानिंग के यहाँ पर चलाएंगे, तो हमारी कंट्री के रिसोर्सेज या तो ओवर एक्सप्लॉयट होंगे या कुछ रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, अंडर यूटिलाइज रह जाएंगे। तो अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए, हर सेक्टर में उनको अप्लाई करने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कंट्री की हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेसिकली प्लानिंग करते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट लॉन्ग पीरियड गोल ऑफ आवर कंट्री, दैट इज जीडीपी ग्रोथ। Next long period objective of our economy is of our economic planning is full employment. Full employment नाम से यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि full employment का मतलब है कि जितने भी हमारी इकोनॉमी में लोग हैं सबको रोजगार मिले। वर्ड से तो आपको यही लगता है, बट इट डजेंट मीन। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, आपका 1 मार्क्स में आ सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स एक ऐसी सिचुएशन हमारी इकोनॉमी के अंदर जहाँ पर जितने भी पर्सन्स काम करना चाहते हैं एंड एबल हैं उनको जॉब मिले, राइट। कई बार क्या सिचुएशन होती है हमारी, जैसे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है कि आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपको जिस सैलरी पर, जिस वेज रेट पर आप काम करना चाहते हो वो वेज रेट आपको नहीं मिलती है, तो आप विलिंग नहीं होगे जॉब करने के लिए। सेकेंड सिचुएशन हमारी आती है जहाँ पर आपको वो रेट तो मिल रही है, आपको उतने जितने वेजेस आप चाहते हो वो तो मिल रहे हैं, लेकिन आप काम करना नहीं चाहते हैं, राइट। तो दोनों यहाँ पर कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज एबिलिटी टू वर्क एंड विलिंगनेस टू वर्क। एबिलिटी आपकी डिपेंड करेगी कि आप काम कर सकते हैं, आप सक्षम है उस काम को करने के लिए, उस जॉब को करने के लिए। एंड विलिंगनेस आपकी कब होगी, जब जितना वेज रेट, जितनी सैलरी पर आप काम करना चाहते हो उतनी ही सैलरी पर, उतनी वेज रेट पर आपको जॉब मिल रही हो। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है इकोनॉमी के अंदर, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जितने भी पर्सन्स एबल हैं वर्क करने के लिए और विलिंग है एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने के लिए, उनको जब जॉब मिल रही है। जितने भी पर्सन्स एबल हैं और विलिंग है एग्जिस्टिंग रेट पर काम करने के लिए, उन सबको जब जॉब मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में क्या कहलाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो सेकेंड लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। दैट इज हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिले, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले। दिस इज द सेकेंड लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सो फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग यहाँ पर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ ना कुछ लेवल तक आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर जरूर रहेगी। नाउ थर्ड लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव इज योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हमारी इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ हो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। दैट मीन्स वी कैन से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स रिच और पुअर पर्सन्स के बीच में जो गैप है वो आपका कम से कम हो।
ये होता है आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो थर्ड हमारा लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव होता है जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट फोकस करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड बी इक्वल, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो कि रिच और पुअर पर्सन्स के बीच में बहुत वाइड गैप आपका आ जाए, जो अमीर हैं दे बिकम मोर रिच एंड द पुअर आर द सफरर। हेयर इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी मीनिंगलेस। आपने अपना ऑब्जेक्टिव रखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन अगर वो इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ कुछ ही पर्सन्स के, या हम बात करें अगर रिच क्लास पर्सन्स की ग्रोथ की वजह से ही हमारी पूरी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, तो वो हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कहलाएगी। हमें क्या है, सभी लोगों को साथ में लेके चलना है, चाहे वो रिच क्लास पर्सन है चाहे वो पुअर क्लास पर्सन है, सभी की डेवलपमेंट हो, इक्वल ग्रोथ हो। ये ऑब्जेक्टिव हम अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग में कंसिडर करके चलते हैं। Now, the fourth long period objective of our economic planning is modernization. Modernization means when we are using modern technology, प्रोडक्शन करने के लिए हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जितनी बेटर और एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे उतना ही हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, चाहे वो हम प्रोडक्शन करने में हो, चाहे वो हम अपने लाइफस्टाइल में यूज़ कर रहे हो। So modernization here means updation and adoption of modern technology in the process of growth. अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ में जितना बेटर, जितनी एडवांस, जितनी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, उतनी ही हमारी क्या होगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट हाई पेस रेट से हमारी इंक्रीज होगी। हम जैसे बात करते हैं जैसे जितनी भी एडवांस्ड मॉडर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जस्ट एज फॉर एग्जांपल अमेरिका आपका हो गया, तो वो आपकी इतनी एडवांस्ड या डेवलप्ड क्यों है, बिकॉज दे आर यूजिंग अपग्रेडेड एडवांस टेक्नोलॉजी इन देयर कंट्री। तो जैसे हमने पहले भी बात करी थी, हाउ कैन वी इंक्रीज आवर आउटपुट, ईदर बाय इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज और बाय यूजिंग एन एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट। तो आउटपुट को इंक्रीज करके बेटर एडवांस टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी हम यूज करके अपनी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव इज योर सेल्फ सफिशिएंसी। नाम से यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, दैट आर कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट। हम क्या चाहते हैं, हमारी कंट्री क्या हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, कि अपनी कंजम्पशन के लिए या इंपोर्ट के लिए किसी और कंट्री पर हमें डिपेंड ना करना पड़े, ऐसी हमारी कंट्री हो। तो हम ये कोशिश करते हैं अपने लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स में दैट विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज फॉर इंपोर्ट वी शुड डिपेंड ऑन आवरसेल्फ। दैट मीन्स वी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स rather than importing from other countries। हम क्या करें, उन्हीं गुड्स को अपनी ही कंट्री में प्रोडक्शन करें। जैसे मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था मेक इन इंडिया का प्लान, यहाँ पर लॉन्च करा था कि हम बाहर से इंपोर्ट ना करने की बजाय अपनी ही कंट्री में उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करें, ताकि हमारी कंट्री क्या हो, यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट हो, दूसरी कंट्री पर डिपेंड ना होना पड़े। तो ये भी ऑब्जेक्टिव हम लॉन्ग पीरियड गोल के अंदर लेके चलते हैं। Next, we will talk about short period goals. These 5 were the long period goals. Now we are talking about short period goals and objectives. These earlier also I told you that short period goals changes from time to time. That means in first year plan short period goals will be different. In second year plan short period goals will be different. That means हर जो प्लान है, एक साल की जितनी भी आप प्लान्स बना रहे हो, हर प्लान के अंदर आपके शॉर्ट पीरियड गोल्स डिफरेंट होंगे, राइट। सो कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि शॉर्ट पीरियड गोल्स हमारे कौन कौन से होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपको गिवन है, इसको ध्यान में रखने के लिए कुछ हिंट्स मैं आपको देती हूँ। जैसे इंडिपेंडेंस के बाद हमने बात करी थी 1950 में, हमने सबसे पहला 5 ईयर प्लान हमने लॉन्च करा था। 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन 50 में हमने अपने 5 ईयर प्लान जो है स्टार्ट कर दिए थे, इंट्रोड्यूस कर दिए थे। तो उस टाइम पर हमारी क्या सिचुएशन थी, हमारी जो एग्रीकल्चर आउटपुट थी वो बहुत बैकवर्ड थी। तो पहला शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव हमने 5 ईयर प्लान के अंदर क्या रखा कि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, राइट। दैट मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी किस चीज़ को, फूड ग्रेन्स को, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं बल्कि फूड ग्रेन्स को, ताकि हम अपनी कंट्री में उसकी प्रोडक्शन करें और दूसरी कंट्री से इंपोर्ट ना करना पड़े। तो ये हमारा शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। Now
सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर हमारा शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, राइट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। थर्ड प्लान के अंदर हमारा शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। दैट मीन्स कि फूड ग्रेन की प्रोडक्शन के लिए हम सेल्फ सफिशिएंट हो, विदाउट इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्री, वी शुड, हम अपनी ही कंट्री में फूड ग्रेन की प्रोडक्शन करें। फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ प्लान के अंदर शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव था प्राइस में स्टेबिलिटी हो, प्राइस आपके ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, राइट। फिफ्थ और सिक्स्थ के अंदर हमने क्या शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव रखा, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, कि किस तरह से कंट्री में हम अपने प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी इस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे कि हम अपनी कंट्री से पॉवर्टी को रिमूव कर सकें। नेक्स्ट 7th प्लान के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव रखा शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव, दैट इज ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को हम प्रोवाइड कराएं, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को हम रिमूव कर सकें कंट्री से। तो इस तरह से आपको हर ऑब्जेक्टिव के, हर 5 ईयर प्लान के कुछ शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स आपको गिवन है, आपको ये जो है ध्यान में रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर आपका क्या शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव था, शॉर्ट टर्म गोल था, तो आपको प्लीज ये जो है अपने याद रखने। सो दैट वाज ऑल अबाउट शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव। थैंक यू।